नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष पद पर देवेंद्र कंसाना एवं सभी 25 वार्डों में वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों को विजय श्री दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्धजनों की बैठक बुलाई गई। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्रपाल सिंह राजपूत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद सिरोठिया, गोविंद दास दुबे, शिवेंद्र प्रताप सिंह सैली, उपाध्यक्ष क्षेत्रीय कानपुर क्षेत्र रविकांत लक्षाकार, ब्रिजभुवन नगाइच एडवोकेट, पत्रकार राम बिहारी पंडा तिवारी, डॉक्टर केसी मंडल, लालता प्रसाद पांचाल, जिला उपाध्यक्ष दुग्ध संघ नकुल गुप्ता, राजेश गुप्ता, भगवत नारायण उपाध्याय, महेश कुमार अहिरवार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगदीश प्रसाद नामदेव सहित बहुत से लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अभय गुप्ता मंचासीन रहे। उक्त अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह कंसाना ने उपस्थित सभी लोगों का माल्यार्पण किया। अतिथिजनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरू किया। नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देवेंद्र कंसाना ने मंचासीन लोगों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मंचासीन अतिथिजनों ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह कंसाना को चुनाव मत पत्र में तीसरे नंबर पर कमल के फूल पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय श्री दिलाने की अपील की। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अभय गुप्ता ने अतिथिजनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह कंसाना ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। ना कोई चूक ना कोई भूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। नगर पालिका परिषद समथर के अध्यक्ष पद हेतु देवेंद्र सिंह कंसाना को अपना अमूल्य मत एवं सहयोग देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैंने विचार भी सोचा था कि कभी ऐसा समय आएगा कि हमारे कलाकार एक मंच में दिखाई देंगे, इसलिए मैं सामने आकर करता हूँ। मेरी केवल यही इच्छा थी, वो बात पूरी हो गई है। तो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी के अंदर कोई भेद नहीं है। मेरा दावा है, बच्चा खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी का उसका सहयोग करेगा। अपना सोच बदलिए, अपनी सोच बदलिए और सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने कंसाना जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। ये तो बात रही आती है नगर की। अब आपको जो है 4 पंक्तियों में एक अध्यक्ष दरअसल सिंह घोषी आज हमारे नगर पालिका के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं और हमारे युवा नेता शिवेंद्र प्रताप सिंह सैली क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के और हमारे मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष। भारत भूमि पुकारती, उठो शत्रु की सेना देखो, सीमा पर ललकारती, सीमा पर ललकारती। इतने मतों से विजयी बनाए कि आगे का भी रास्ता प्रशस्त हो जाए। केवल आज ही नहीं, हमें जब अच्छा काम करना है, नगर के लिए काम करना है, निश्चित ही हमें एक लंबी लाइन खींचनी होगी
हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि कंसाना जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने जिले के उपाध्यक्ष हम सबके राजनीति भाई साहब देख लीजिए। मनोज जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आदरणीय गोविंदास दुबे जी से अनुरोध करेंगे कि वो आए और अपने अशुभ आशीष हम कार्यकर्ताओं को प्रदान करें। आइए आप। भारत माता की बंधुओं, इसमें एक से एक बैठे हुए हैं। एक खुलती है तो पूरे मोहल्ले में उस कौन तक खबर जाती है, लेकिन इनकी आवाज किसी अपने हॉल में नहीं गूंज रही है। आपका निवेदन है चाहे लोग ऊंचे हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। राज सरस्वती मंच पे आसीन हमारे जिले के पदाधिकारी सभी बंधु माननीय सब लोग मंच पे विराजमान है और हो रहा है। एक तो राम भक्त है, एक रावण भक्त है। हमें आपको चुनना है, इनको कैसे प्रयास करना है। ये सब बैठे हुए हैं, ये भगवान राम की सेना के सेनापति हैं, भक्त उनके सब वो है सिपाही हैं। सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि एकजुट होकर के, एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी के सिपाही अपने भाई कंसाना जी को बहुत भारी बहुमत से जिताना है। एक बात आपसे कह दूंगा, बड़े हमारे परिवार की बात है, मैं करेम संघ को देखता हूँ। कुछ लोग इस शिकायत करते हैं कि बात ही आप, लेकिन मनभेद नहीं है। आज बंधुओं में भविष्य में दावा करके कह सकता हूँ कि हमारा कोई भी प्रत्याशी किसी भी उससे खड़ा होगा, सारे लोग एक मत से उसके बड़ी ईमानदार साथ के साथ उसका हम सहयोग करेंगे, किसी तरह का भेद नहीं रखेंगे। बंधुओं, एक बात मुझे वो आपसे कह रहा है, जो मंच पे आसीन है ये हमारे भविष्य के लोग हैं। भविष्य के लोग इसलिए हैं, मैं ध्यान से सोच रहा था, एक बार मैं 90 की कार सेवा में गया, कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। दौड़ने वाला खड़ा 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर,
दूर किनारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। मुझे हमारे सबसे अनुरोध सरकार बंधु, ये जातिता का चुनाव नहीं है। यहाँ लोगों ने जातिता के आधार पर चुनाव बांट दिया है। नगर का चुनाव है, सभी लोग मिलकर विजयी होंगे, भारी मतों से विजयी होंगे, हमारी शुभकामनाएं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा एवं वर्तमान में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के हम अपने छोटे भाई शिवेंद्र प्रताप सिंह शैली भैया से अनुरोध करेंगे वो आए और यहाँ पर हमारे बहुत से युवा कार्यकर्ता बैठे उनमें अपने उद्बोधन से जोश भरें, जिससे कार्यकर्ता अपने लगन से इस चुनाव में कार्य करते रहें। आज नगर पालिका समथर के नगर पालिका समथर के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे भाई जिला महामंत्री छत्रपाल राजपूत जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई अवधेश अग्रवाल जी, बल्लू सेठ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पे बैठे और मंच के सामने जो भाजपा की नींव के जो हम बचपन से जो देख रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय गोविंद दास दुबे दादाजी, मंच पे मौजूद पूर्व चेयरमैन, और पार्टी कहीं किसी में भी रहे हों लेकिन आशीर्वाद के मामले में उनका आशीर्वाद हमेशा अच्छे लोगों के साथ हमेशा रहा है। ऐसे पूर्व चेयरमैन और इस नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे चाचा जी आदरणीय गिरजा प्रसाद सिरोडिया जी, दतौली गांव के कई बार प्रधान रहे और इस समथर नगर के निवासी ऐसे हमारे आदरणीय भगवत उपाध्याय जी, आदरणीय भाई साहब अवधेश अग्रवाल जी एवं हमारे परम श्रद्धेय चाचा जी गोविंद दास दुबे जी, परम श्रद्धेय पूर्व चेयरमैन नगर के आदरणीय गिरजा प्रसाद सिरोडिया जी, जिले के आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परम श्रद्धेय भाई साहब आदरणीय छत्रपाल राजपूत जी, जिले के महामंत्री जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय लालता प्रसाद पांचाल जी भाई साहब, पूर्व चेयरमैन हमारे बड़े भाई साहब महेश पेंटर जी भाई साहब, जो नगर के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे अभय गुप्ता जी और हमारे चाचा जी आदरणीय पूर्व दतौली के प्रधान भगवत दयाल उपाध्याय जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय शिवेंद्र प्रताप सिंह जी और गिरिराज सेवा समिति के अभिन्न अंग और हमें आशीर्वाद प्रदान करने वाले हमारे श्रद्धेय बड़े भाई साहब रविकांत लाक्षाकार जी, मैं इनका सादर अभिवादन एवं नमन करता हूं, इनके चरणों में नमन करता हूं। और पूर्व मंडल अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी प्रकाश चंद झा जी भाई साहब, राजेश बहरी जी भाई साहब, आदरणीय परम श्रद्धेय राम बिहारी पंडा जी भाई साहब, पंडा जी भाई साहब, और हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय केसी मंडल जी संचालन कर रहे हमारे आदरणीय मंडल के महामंत्री सिंह साहब जी, संयोजक
डॉक्टर अभय गुप्ता जी, श्री दर्शन सिंह घोसी चाचा जी और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे पत्रकार साथियों, बंधुओं, जिनका स्नेह सदैव हमें समय समय पर मिलता रहा है। आदरणीय ब्रजमोहन नगाची भाई साहब, श्यामा शरण उपाध्याय जी भाई साहब, शुभम त्रिपाठी जी, मोहित जलोथरिया जी, सौरभ गुप्ता जी, संजू व्यास जी, जयप्रकाश सोनकर जी, आदरणीय अनुपम श्रीवास्तव जी भाई साहब, मैं सभी के चरणों में करबद्ध नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपसे यही निवेदन और विनती करता हूं कि ऐसा ही स्नेह और मार्गदर्शन जो अब तक आपने हमें दिया है और समझा है, जाना है, किसी भी अन्यथा भ्रांतियों को अपने मन से निकालकर सदैव हम पर कृपा बरसाते रहें और आज नहीं आगे भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो दो शब्द आप कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे। आदरणीय लक्ष्य मंच पे आसीन अपने सम्मानित अतिथिगण एवं अपने से बुजुर्ग, छोटे बड़े सभी को सादर नमन। मैं देवेंद्र भाई के लिए अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और साथ में ये भी कहता हूं, जो मेहनत मैं अपने लिए कर रहा था वही मेहनत मैं देवेंद्र भाई के लिए भी करूंगा। धन्यवाद। सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर मंचासीन समस्त अतिथि, हमारे इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष आदरणीय अवधेश अग्रवाल जी एवं चुनाव के प्रभारी विजय खत्री जी एवं हमारे बीच में मंच की शोभा बढ़ा रहे हम सबका परम सौभाग्य है कि जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने का आज हमें मौका मिला। ऐसे हमारे दादा श्री गिरिजा प्रसाद सिरोठिया जी, जो कि पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, आज हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारे बीच में उपस्थित दादाजी श्री गोविंदास दुबे जी, जिनका जीवन संघर्ष करने का जो मार्गदर्शन आज हम सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे बीच में दादाजी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष, हमारे साथ हमको मार्गदर्शन के साथ हमारा सहयोग करने वाले परम सिद्धे आदरणीय लालता पांचाल जी, जिले को बात से सभी समाजों का, सभी तबके का सम्मान करना जानती है, वह सम्मान उनको प्राप्त हुआ। उनके उद्बोधन से हमें बहुत ही, हमारे बीच में महेश पेंटर जी, हमारे बीच में पप्पन नगायत जी, हमारे बीच में उपस्थित ब्रजेश सोनी जी, डॉक्टर साहब आदरणीय केसी मंडल जी, हमारे बीच में संचालन कर रहे सिंह साहब गुर्जर, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अभय गुप्ता जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री दर्शन सिंह घोसी पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री मनीराम वर्मा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, और हमारे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा इस लोकतंत्र के महासमर में अभी तक सक्रिय रूप से चुनाव लड़ रहे छोटे भाई श्री रवि लाक्षाकार, इस सम्मेलन में पधारे प्रबुद्ध जन के रूप में डॉक्टर नकुल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई लालता प्रसाद जी पांचाल, श्री ब्रजमोहन जी नगायत, पूर्व पालिका अध्यक्ष महेश जी पेंटर, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रिय छोटे भाई अभय जी अग्रवाल और इस मंच का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी मंडल के महामंत्री दिग्विजय सिंह जी। आज जैसा कि हम सब जानते हैं
कि नगर निकाय का चुनावी महासमर अपनी चरम सीमा पर है। हम सबको इस नगर निकाय के चुनाव में इस नगर की दिशा और दशा निर्धारित करने का इस समय पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हम सब 5 वर्षों के लिए अपने नगर का भविष्य चुनने जा रहे हैं। अब इस नगर का भविष्य हमें कैसा चाहिए, नगर का भविष्य हमारे लिए कैसा साबित हो, यह सब विचार हमें करना है। मित्रों, आज हम 5 वर्ष के लिए चुन रहे हैं, लेकिन जब हम छोटी छोटी चीजें अपने परिवार में लाते हैं या उन छोटी चीजों को जब हम अपनाने का प्रयास करते हैं तो बहुत विचार करते हैं। जैसे हम मान के चलिए, आज गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन के दौरान हम मार्केट में घड़ा खरीदे, पानी कितना ठंडा होगा, कहीं वो घड़ा चटका तो नहीं है, कहीं से फूटा तो नहीं है, ज्यादा रिसाव तो नहीं करता है। अगर जब हम घड़े के बारे में इतना सोचते हैं तो हम अपने नगर का भविष्य जिसके हाथों में सौंप रहे हैं। नगर में प्रदेश और केंद्र के द्वारा चल रही योजनाओं का सुव्यवस्थित रूप से उचित व्यक्ति तक उनके माध्यम से पहुंचे, ये सब आज विचार करने का समय है। यदि 4 तारीख के पूर्व हमने अपने इस बारे में विचार नहीं किया तो भविष्य में 5 वर्षों के लिए हमें भोगना पड़ेगा। आप सबने पिछले कार्यकाल में देखा है, आपको पिछले कार्यकाल में कितना सम्मान मिला, कितनी आपकी बातें सुनी गई है, कितने आपके आधे लोग बोले, कुछ लोग वैसे बैठे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बंधुओं, उठो शत्रु की सेना, देखो सीमा पर ललकार दी, मेरी भारत की धरती। आज बता दो उन दुष्टों को, कितना है हम में पानी। कैसे चुप बैठे हो भाई, कैसे चुप बैठे हो भाई, जननी बाट निहारती। उठो शत्रु की सेना, देखो सीमा पर ललकार दी, देखो सीमा पर ललकार। मत भूलो राणा प्रताप को और झांसी की महारानी, मत भूलो शमशेर शिवा को, तात्या टोपे सेनानी। बतला दो कैसे भारत की सेना है ओंकार दी। उठो शत्रु की सेना, देखो सीमा पर ललकार दी। आया समय जवानों जागो, भारत भूमि पुकार दी। उठो शत्रु की सेना, देखो सीमा पर ललकार दी। शपथ तुम्हें है मातृभूमि की, शपथ तुम्हें है मातृभूमि की। परिजन को उठाओ पीरो, तलवार उठाओ पीरो, रिपु का शीश उतार दी। उठो तार दी, उठो शत्रु की सेना, देखो सीमा पर ललकार। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शेखर भी बलिदान हुए, मातृभूमि के खातिर ये सब अमर शहीद महान हुए। भारत के जीवन की ताकत, भारत के जीवन की ताकत, दुश्मन का मदझार थी। उठो शत्रु की सेना, देखो सीमा पर ललकार थी। आया समय जवानों जागो, भारत भूमि पुकार दी। उठो शत्रु की सेना, देखो सीमा पर ललकार दी। आओ सब मिल करें प्रतिज्ञा, आओ सब मिल करें प्रतिज्ञा, माँ का कष्ट मिटाएंगे, जैसे भी होगा हम सब मिल। रविकांत लाक्षकार जी पीछे बैठे हमारे के प्रबुद्ध जनों से आशीर्वाद लेने हम और आप यहाँ आए हैं। आप और हम प्रबुद्ध जन नहीं है जो हमारे युवा साथी हैं, इनसे आशीर्वाद और दिशा लेने के लिए हमें आपको यहाँ बुलाया गया है, बैठा है।
वो तो आदरणीय दुबे जी का आदेश हुआ कि नहीं मंच पे बैठो, हम कह रहे हम आदेश कर रहे तो हम बैठ गए, जबकि प्रबुद्ध जनों को बैठने का अधिकार होता है इस कार्यक्रम का, लेकिन उनका आदेश था, ऐसी बात थी तो हम उनकी बात मना नहीं कर पाए। हर गली मोहल्ले में ये नहीं है कि अपने जो है अधिकतर लोग बाजार में खड़े हो जाएंगे, अग्गा पे खड़े हो गए, चौपड़ पे खड़े हो गए, वहीं चार बातें कर ली। 25 वार्ड है, 70 का छोर इधर नई बस्ती से शुरू होता है, उधर जाके चुंगी तक है, तो हमें आपको ऐसी टोली बांट के निकल जाना है। रही बात प्रत्याशी की, ठीक है प्रत्याशी देवेंद्र कंसाना है, बात हमें प्रत्याशी की नहीं करनी है। हम और आप जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें ऊपर से नीचे तक बताया गया है कि टिकट खूब मांगे ना। शायद उस दिन बैठक हुई थी जब निकुंज वाटिका में, तो 26 या 28 लोगों के आवेदन थे, टिकट एक ही को मिलेगा, टिकट मिल गया, लेकिन टिकट मिला है कमल के फूल को। हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल को वोट देना है और उसे विजयी बनाना है। आदरणीय दुबे जी ने कहा है, अब जब उन्होंने ही कह दिया तो हम लोगों के किसी कहने की कोई बात नहीं होती है कि लोग कोई गुटबाजी और 2 पार्टी और 5 पार्टी, अरे जो पार्टी होंगी वो उनके दिमाग में होंगी, यहाँ कहीं कोई पार्टी नहीं है। हम सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, मिलके विजयी होंगे, और विजयी होने के बाद तो लोग कहेंगे कि कौन सी पार्टी। तो हमें भी अतिरिक्त मेहनत करनी है कि अगर मेहनत में जरा सी भी कमी रह गई तो वो कहेंगे कहो हमने कहा था 2 पार्टी और 3 पार्टी। तो पार्टी आर्टी कहीं नहीं, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। टिकट सैली भी मांगेंगे, टिकट देवेंद्र सिंह कंसाना भी मांगेंगे, टिकट मनोज तिवारी भी मांगेंगे, टिकट मोनू नगाच भी मांगेंगे, टिकट सब मांगेंगे, लेकिन पार्टी एक को देगी। विधानसभा का टिकट नहीं होता है, कौन नहीं मांगता है, लोकसभा का टिकट सारे मांगते रहे, मिल गया ना। हम लोग सब कमल के फूल पे लड़ेंगे, अपने अपने वार्ड, अपनी अपनी गली की जवाबदेही होगी। ये नहीं है कि रहने वाले हम वार्ड नंबर 15 के हैं और कह रहे वार्ड नंबर 25 हमने जितवा दिया। सबसे पहले अपनी गली, अपना मोहल्ला और अपना परिवार हम लोगों को देखना है। अपने अपने घर से ज्यादा संख्या में वोट दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है, और विजयी बनाने के बाद ये हॉल छोटा है, विजयी कार्यक्रम जो है आदरणीय दुबे जी और सब बड़े बुजुर्ग चेयरमैन साहब के नेतृत्व में हम लोग जो है फिर रामलीला पे जो है मैदान में विजयी रैली मनाएंगे। तो ऐसा है कि बात खाली ना जाए, इसलिए सब लग जाए, और हम लोग भी जो है लगे हुए हैं पूरे 2500 वार्डों में। और ज्यादा से ज्यादा जब अपन वार्ड में पार्षद जिता के लाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो है चेयरमैन निकल जाएगा। तो अपने अपने पार्षदों के प्रति भी उतना ध्यान रखें और चेयरमैन के प्रति। और भारतीय जनता पार्टी को 4 तारीख को तीसरे नंबर कॉलम पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर मेरे भाई देवेंद्र सिंह कंसाना को विजयी बनाए। आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि एक बार चेयरमैन साहब ने भी कहा था पेंटर जी ने कि 95 के बाद अब एक बार फिर मौका है, सारी बातें भुला के सारी कमियों को अपनी दूर करते हुए इस बार हम चेयरमैन अपना बना लेंगे। हमारा विकास होगा, नगर का विकास होगा, और जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उसका पूरा का पूरा काम होगा। अभी पिछले 5 साल नहीं हम अभी आ जाओ, अरे हाथ लगा लो, रवि हाथ लगा लो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपनी सारी खड़े हो जाओ। फोटो आती तो कहूँ है नहीं, कैमरा तो लगाया रहा 10,000 फोटो में भाई साहब। चाचा मुन्ना
मैं रामचंद्र बचार जी से अनुरोध करता हूँ, मैं अध्यक्षता कर रहे श्री मंडल अध्यक्ष पाल कुमार राजपूत जी से मैं अनुरोध करता हूँ मैं आकर माल्यार्पण करें। सैली भैया जी को डॉक्टर नकुल गुप्ता जी का माल्यार्पण करें। प्राची भैया से मैं अनुरोध करता हूँ मंच पर आए और माल्यार्पण करें। के वी वकील साहब पूर्व मंडल पप्पन चाचा जी मंच पर आए। आज प्रबोध वर्ग सम्मेलन है और चाचा जी वकील हैं और अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अनुरोध है आपसे, कृपया मंच पर आए। सिंह साहब से अनुरोध करता हूँ कि चाचा जी का माल्यार्पण करें। पूर्व मंडल अध्यक्ष हेलो मैं श्री लालता पांचाल मास्टर जी से अनुरोध करता हूँ। जिला उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि अपना स्थान ग्रहण करें। करके स्वागत करें हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे कार्य मैं कांत राजपूत से अनुरोध करता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, सभी लोगों का माल्यार्पण करके स्वागत करें। जो भी व्यक्ति यहाँ कोई भी रह ना पाए, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। अरे यार सब जने रहेगा तुम क्रम का देखो ना को रहेगा आपको माल्यार्पण भवन यार जो कह रहे हम